नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिला भारी बहुमत। पार्टी ने 70 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमटी। दिल्ली में भाजपा की जीत पर एनडीए के घटक दलों में जश्न का माहौल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जीत को विकास और सुशासन की जीत बताया। केंद्र सरकार ने कहा, भारत नेपाल सीमा पर बुनियादी ढांचे को विकसित किया जाएगा और सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाया जाएगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में आयोजित कार्यक्रम में कृषि विभाग के तहत विभिन्न पदों पर चयनित 1007 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम में भाजपा को भारी बहुमत मिला है। पार्टी ने 70 में से 48 सीटों पर जीत हासिल की है। सरकार बनाने के लिए 36 सीटों की आवश्यकता है। वहीं आम आदमी पार्टी को 22 सीटों पर जीत मिली है। पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में यह 40 सीट कम है। कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दलों का खाता भी नहीं खुल सका। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सोमनाथ भारती, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन और अवध ओझा को हार का सामना करना पड़ा है। निवर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी ने जीत दर्ज की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। जदयू ने पुराड़ी सीट से एनडीए प्रत्याशी के रूप में शैलेंद्र कुमार को चुनाव मैदान में उतारा था। उन्हें आम आदमी पार्टी के संजीव झा से हार का सामना करना पड़ा। वहीं देवली सीट से लोजपा आर के उम्मीदवार दीपक तंवर को आम आदमी पार्टी के प्रेम चौहान ने 36,000 से अधिक मतों के अंतर से पराजित किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की भारी जीत पर एनडीए के सभी घटक दलों में जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिले जनादेश के लिए दिल्ली की जनता को धन्यवाद दिया है। पार्टी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दिल्ली की जीत भाजपा पर आम लोगों के विश्वास का प्रतीक है। आज के नतीजे दिखाते हैं कि भाजपा की डबल इंजन सरकार के लिए देश में कितना भरोसा है। लोकसभा चुनाव के उसकी जीत के बाद हमने पहले हरियाणा में अभूतपूर्व रिकॉर्ड बनाया, फिर महाराष्ट्र में नया रिकॉर्ड बनाया, अब दिल्ली में नया इतिहास रच गया है। प्रधानमंत्री ने बिहार की नीतीश कुमार सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि एनडीए का मतलब सुशासन और विकास की गारंटी है। आप याद करिए, नीतीश जी के पहले बिहार किस हालत में था। बिहार में नीतीश जी को अवसर मिला, बदलाव भी तभी आया। श्री मोदी ने कहा कि पार्टी को मिले इस शानदार और ऐतिहासिक जनादेश के लिए वे दिल्ली वासियों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री कुमार ने कहा कि दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व पर अपना विश्वास व्यक्त किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि दिल्ली की जीत से एक बार फिर साबित हो गया है कि लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटूट भरोसा है। दिल्ली की जनता नैरेटिव पर चल रही थी, झूठ का पुलिंदा का खात्मा हो गया और मोदी जी पर यकीन, हम लोग कहते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है, वो इस बार दिखा कि सारे लोगों ने वादा पे वादा किया, लेकिन भरोसा दिल्ली की जनता को केवल मोदी जी पे हुआ और वो सच बैठा, मोदी है तो मुमकिन है। अब आने वाले दिन में दिल्ली की जनता की तबाही दूर होगी। हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर प्रसन्नता जताई है।
पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री मांझी ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने विकास के मुद्दे पर भाजपा को चुना है। उन्होंने कहा कि अब विपक्ष ईवीएम पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ेगा। कल ही से उन लोगों ने रो रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, कितना दिन में वोटर लिस्ट बहुत काफी बढ़ा दिया, तो उन लोग तो इस तरह का बहाना करे क्या। जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि दिल्ली की जनता पहले से ही आम आदमी पार्टी को हराने का मन बना चुकी थी। इस बार चुनाव प्रचार में जब हम लोग घूम रहे थे तो हर मोहल्ले में लोग कह रहे थे इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, तो इनको वोट किस बात का दें। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि दिल्ली की जीत लोगों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास की जीत है। ये वो मोदी की गारंटी है जिस पे दिल्ली की जनता ने एक लंबे समय के बाद पुनः विश्वास करने का कार्य किया। और इसका कारण भी है जिसकी जहां एक तरफ देश नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है तो वहीं दिल्ली की हालत बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे में मुझे लगता है लोगों के लिए वो चयन करना कठिन नहीं था। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि भाजपा बिहार में भी 200 से अधिक सीटें जीतकर दिल्ली की सफलता दोहराएगी। हर पर विकास की विजय है। धोखा देने वाले को, दिल्ली की जनता को धोखा दिया, पर विकास जीत। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि पूर्वांचल के लोगों का अपमान आम आदमी पार्टी को भारी पड़ा। राजधानी दिल्ली के अंदर ये बदलाव स्पष्ट करता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पूरे देश से आकर के दिल्ली में निवास करने वाले लोगों का किस तरह से विश्वास है और पूर्वांचल का अपमान का भी जवाब है। भाजपा नेता और राज्य सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि दिल्ली की जीत में बिहार की जनता का संदेश छिपा है कि 2025 में फिर से राज्य में एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार की जनता का भी संदेश इसमें छिपा है इस चुनाव में कि बिहार में फिर से 2025 में एनडीए की सरकार बनेगी और एनडीए 220 से अधिक सीट बिहार में प्राप्त करेगी। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह ऐतिहासिक जीत है। दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को स्वीकारा है। दिल्ली की जनता ने नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में डबल इंजन सरकार को स्वीकारा है। आम आदमी के झूठ फरेब को नकारा है। अरविंद केजरीवाल हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, सौरभ भारद्वाज हार गए, जितने बड़े चेहरे थे सब हार गए। इसका इशारा साफ है, देश की जनता झूठ फरेब की राजनीति विश्वास नहीं करती। लेकिन एक और कमाल की बात है, कांग्रेस पार्टी अगेन 0 सन्नाटा। राहुल गांधी कहाँ हैं? प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। और अब खबरें महाकुंभ से। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले में अब तक 41 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि लाखों श्रद्धालु अब भी संगम पर पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में तीनों अमृत स्नान, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के बाद भी श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। राजनीति, सिनेमा और खेल जगत से जुड़े लोग भी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बॉलीवुड कलाकार अनुपम खेर, हेमा मालिनी और राजकुमार राव, पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना, मुक्केबाज विजेंद्र सिंह और मैरी कॉम, बैडमिंटन स्टार और ओलंपिक पदक विजेता साइना नेहवाल ने भी पवित्र संगम में डुबकी लगाई। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी सोमवार को संगम में पावन डुबकी लगाएंगी। 13 जनवरी से शुरू हुआ यह महाकुंभ का मेला 26 फरवरी तक चलेगा। महाकुंभ मेला समाप्त होने में अभी 18 दिन बाकी है और उम्मीद जताई जा रही है कि श्रद्धालुओं की संख्या 50 करोड़ के पार जा सकती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
भारत नेपाल सीमा पर बुनियादी ढांचे को विकसित किया जाएगा और सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाया जाएगा। लखनऊ में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में एसएसबी सीमांत मुख्यालय की बैठक में इस पर सहमति बनी। बैठक में नेपाल सीमा पर मानव तस्करी, अपराध और जाली नोट की तस्करी के अलावा अवैध घुसपैठ को रोकने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा और पुलिस महानिदेशक विनय कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना के ऊर्जा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में कृषि विभाग के तहत विभिन्न पदों पर चयनित 1007 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। श्री कुमार ने 154 अनुमंडल कृषि पदाधिकारी और 853 प्रखंड कृषि पदाधिकारियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत करते हुए कहा कि कृषि पदाधिकारियों की बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पटना स्थित IGIMS अस्पताल भवन के 2 ब्लॉक का उद्घाटन किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य तथा कृषि मंत्री मंगल पांडे मौजूद थे। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने राजस्व न्यायालयों के आदेश को तत्काल ऑनलाइन करने का आदेश दिया है। विभागीय सचिव जय सिंह ने इस संबंध में सभी प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को पत्र निर्गत किया है। तेज पछुआ हवा के कारण प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के तापमान में गिरावट आई है। धूप खिलने के बावजूद आज दिन भर ठंड का असर बना रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है। 8 फरवरी की देर रात तक एक नया पश्चिम विक्षोभ पहुंचने की संभावना है, जिससे तापमान फिर से बढ़ेगा और हवाओं की रफ्तार धीरे धीरे कम हो जाएगी। 8 से 10 फरवरी के बीच हवा की गति में गिरावट देखी जाएगी। 10 फरवरी के बाद सतही और नीचे के स्तर की हवाएं फिर से तेज हो सकती है और महीने के मध्य तक प्रभावी रहेगी। यह बदलाव आने वाली मौसमी बदलाव का संकेत भी देता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के न्यासी कामेश्वर चौपाल का आज अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव सुपौल जिले के कमरेल में किया गया। अंतिम संस्कार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और PHED मंत्री नीरज कुमार बबलू समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा आज समाप्त हो गई। परीक्षा में 12 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिला भारी बहुमत। पार्टी ने 70 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमटी। दिल्ली में भाजपा की जीत पर एनडीए के घटक दलों में जश्न का माहौल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जीत को विकास और सुशासन की जीत बताया। केंद्र सरकार ने कहा भारत नेपाल सीमा पर बुनियादी ढांचे को विकसित किया जाएगा और सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाया जाएगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में आयोजित कार्यक्रम में कृषि विभाग के तहत विभिन्न पदों पर चयनित 1007 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।